में किया था, है ना। ग्राफिकल से और कैलकुलस से और नॉर्मल सारे मेथड से कर लिया। ठीक है। अभी आज मैं आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूँ, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही डिस्टेंस निकालने के काम में आता है। ठीक है। इसका नाम है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए मैं बोलूंगा, कंसेप्ट क्या है इसका, तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है इसका, कि अगर मैं बोलूंगा 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब आप 0 से 4 सेकंड की बात कर रहे हैं। 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 4 सेकंड। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 0 से लेके 5 सेकंड की बात करूं तो ये आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 सेकंड। और इन दोनों ही केस में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इक्वल्स टू बी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें भी यही लग जाएगा, एस इक्वल्स टू बी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन जब मैं बोलूंगा थर्ड सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फाइंड द डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब होता है कि भैया 0 से 2 तक का डिस्टेंस, फिर 0 से लेके 3 तक का डिस्टेंस। यहां से यहां तक के जब डिस्टेंस की बात करूंगा तो 3 सेकंड का डिस्टेंस आ गया, और यहां से यहां तक की बात करूंगा तो ये 2 सेकंड का डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन थर्ड सेकंड आएगा। ये कैसे निकल सकता है, तो इस वाले डिस्टेंस में से यदि मैं ये वाला डिस्टेंस घटा दूं तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा। यानी आपको थर्ड सेकंड का डिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो आप क्या करोगे, S3 यानी 3 सेकंड का डिस्टेंस माइनस S2 यानी 2 सेकंड का डिस्टेंस, आपस में माइनस कर दोगे तो आपको थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 8th सेकंड, केवल 8वें सेकंड की बात कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 8 सेकंड, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले 8 सेकंड का पूरा डिस्टेंस निकाल लो 0 से 8 का, फिर 0 से 7 का निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो वो 8 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो ये कैसे निकलेगा, तो अपने को डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड निकालना, तो क्या करोगे, SN-1, यानी 0 से लेके n तक का डिस्टेंस निकाल लोगे और 0 से लेके n-1 तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालेंगे और एक फॉर्मूला बना देंगे जिससे हमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, उसमें वैल्यू डालो आंसर सीधा निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड कैसे निकलेगा, तो भैया अपने को क्या करना है, एक डायग्राम छोटा सा बना लो। ये 0 है, ये n-1 है, और ये क्या है, n है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, ये क्या है, ऐसा ना जाए। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, होना जाएगा। उसके बाद इन इसमें से इसको घटा दोगे तो आपका ये आ जाएगा, और यही क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो यानी आपने किया क्या, आपने SN निकाला और SN-1 निकाला, दोनों को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा आपको बता दो, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर क्या इनिशियल वेलोसिटी u है, पूरे रास्ते का एक्सेलरेशन क्या a है। ठीक है, और n-1 ये आपका टाइम है,
t1 और आपका टाइम क्या है t2, समझ गया। तो चलो आप क्या करते हैं नाउ कैलकुलेशन। हमने निकालना है एस एन, क्या निकालना है, तो ये यहां तक मतलब कि एन एन टाइम तक का टाइम, जब आपका एन हो गया था, 0 से लेके एन हो गया था, तब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यू टी टू माई प्लस हाफ ए टी टू स्क्वायर, ये हो गया। तो भैया यू टी टू की वैल्यू क्या रखी है, एन प्लस हाफ एक्सेलेरेशन एन स्क्वायर, ये हो गया एस एन आ गया। ऐसे ही एस एन माइनस वन निकालना, तो कैसे निकलेगा, यू एन टी वन, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहती है, तो ये जाएगा यू टी वन प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर। तो भैया टी वन आप सबको पता ही है, टी वन ये रहा एन माइनस वन, तो ये जाएगा आपका यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। एस एन माइनस वन इक्वल्स टू में क्या होगा, यू की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं है ना पूरे में, तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए क्या है एन और बी क्या है वन, तो इसको लिखोगे एस एन माइनस वन इक्वल्स टू में यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए की मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, हाफ ए एन स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा हाफ ए, और हाफ ए की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, दो से दो क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो माइनस ए एन आ गया। ठीक है भैया, ये हो गया आपके एस एन माइनस वन की वैल्यू। तो अब हम क्या करने आ रहे हैं, हम इस वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, कहा भैया ये रहा। on putting the value of putting the value of Sn and Sn minus वन in फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी एन एथ इक्वल्स टू में एस एन की वैल्यू हमने देखा ये निकाल रखी है, क्या हुआ यू एन हाफ एन स्क्वायर, ये तो होगी एस एन की वैल्यू। फिर इस एस एन माइनस वन की वैल्यू आपको यहां डालनी है ना, तो ये आपका यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए और माइनस ए एन, ठीक है। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई सब में कर दो, इतने भी रहेगा डी एन एथ इक्वल्स टू में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब देखो काटा पीटी करते हैं, तो ये और ये वाली टर्म क्या होगी, इससे और इससे कट गई पूरी, ठीक है। तो आपका आएगा डी एन एथ इक्वल्स टू में ये आएगा आपका u बचेगा इधर से, ठीक है, और ए एन को आगे लिख दीजिए और माइनस हाफ ए को पीछे लिख दीजिए, यही बची है बस हमारे पास, ठीक है। और सब कट चुकी है u, और यहां से हमने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया ना, अंदर क्या बचेगा एन माइनस हाफ। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, छोड़ दो नहीं तो आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए टू एन माइनस वन अपॉन में टू, और इसको आगे सॉल्व कीजिए तो यू ए बाय में टू टू एन माइनस वन। ये एक फॉर्मूला आ गया जो आपको किसी भी इंस्टेंट पर डिस्टेंस दे देगा। अब एक एग्जांपल मैं साइड में कर दे रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड, किसमें निकालना है, फिफ्थ सेकेंड, इफ इट्स एक्सेलेरेशन if its acceleration is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एंड इट स्टार्टिंग एंड इनिशियल वेलोसिटी
वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। समझिए भैया, कह रहा है कि आपको 5th सेकंड में डिस्टेंस निकालना। तो भैया इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो लंबा वाला है कि 0 से 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, 0 से 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, दोनों को आपस में क्या करो, माइनस करो, काफी लेंथी पड़ेगा। एक फॉर्मूला ये आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं सोल्यूशन में सीधा, तो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5th सेकंड इक्वल्स टू में यू कितना है 2, अच्छा 4, यू 4 है आपका, एक्सेलरेशन 2 है, डिवाइड बाय 2 2। कब निकालना, तो ये एन वही टाइम है जब बोल रहा है, तो 5th सेकंड पे निकालना है। 5th -1, तो अगर आप 2 से 2 कैंसिल हो गया 4, और इधर आएगा 10 - 1 9, तो आंसर आ गया 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब कि 4 से लेके 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो बॉडी के द्वारा कितना था, 13 मीटर का डिस्टेंस था। समझ गए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आया था इसमें, ठीक है, कि कैलकुलेट यू एंड ए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5th सेकंड इज 6 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 7 सेकंड इज 10 मीटर। समझ गया, ये दे रखा है, आपको यू और ए निकालना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, और एक्सेलरेशन क्या था, ए था। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा 5th सेकंड को, अगर डी 5th लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यू, जो कि मुझे पता नहीं है निकालना है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, ए बाय में 2 2, और यहाँ पर जो है 5 है ना, यहाँ पर 5 लिख दूंगा, -1 बराबर में इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 6। क्या रखी है, 5th सेकंड है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, चलो इसे ऐसे यहीं पर रख दीजिए। अगर आप इसको देखोगे तो u प्लस क्या 10 - 9 9a/2 बराबर में क्या चाहिए, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इसको देखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा भैया u प्लस एक्सेलरेशन वही रहेगा, है ना, बाय में 2, 7 2 2n, सॉरी 2n होता ना 2, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 10। अगर इसको आप देखोगे तो u प्लस ये हो जाएगा आपका 13a/2 बराबर में 10 हो गया, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय फर्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को मैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है और वो फर्स्ट है, तो सेकंड क्या है, u प्लस 13a/2, ठीक है, माइनस u प्लस 9a/2 बराबर में 10 - 6, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो u प्लस 13a/2 जी, माइनस u -9a/2 बराबर में 4। u से u क्या हुआ, कट मर गया, तो भैया यहां पर हो जाएगा आपका 13a - 9a हो जाएगा आपका 4a/2 बराबर में 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4a इक्वल्स टू में 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, आपका एक्सेलरेशन 2 आ गया, है ना। और जब एक्सेलरेशन 2 आ गया तो कहीं किसी, चाहे इस वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, चाहे इस वाले इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, आपको पता लग जाएगा कि भैया बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो हमने क्या किया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, तो भैया फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये रखी है, तो u आपको निकालना है 9, a की वैल्यू क्या रखी है 2/2 बराबर में 6, ये कट पिट गया, ठीक है भैया। तो 9 उधर की साइड गया, तो u इक्वल्स टू में 6 - 9 बराबर में -3 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि भैया जीरो जीरो, मतलब जब अब जीरो थी, ये वेलोसिटी पहले घटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी पहले, नहीं नहीं, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ये -x कोऑर्डिनेट में चल रही थी, क्या चल रही थी, चलो भैया अगर इसी में ही एक और ऐड कर दिया जाए, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन 12th सेकंड,
कह रहा 12 सेकंड में भी डिस्टेंस निकालो। पहले तो यू और ए निकालने के लिए बोला था, अब बोलेगा 12 सेकंड में क्या डिस्टेंस होगा। तो भैया हमने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 12 सेकंड क्या होगा, यू प्लस ए बाय में 2, ये ए है, और 2n माइनस 1। तो भैया यू कितना है आपका -3 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2/2, 2 12 माइनस 1। तो भैया आ जाएगा -3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर से आएगा आपका 23, तो आ जाएगा 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 12 सेकंड। यानी 11 से लेके 12 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, समझ गए। चलो आगे बढ़ते भैया। सारे टॉपिक इसमें फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, ठीक है भैया। तो खैर वो थोड़ा विजुलाइज करने वाला टॉपिक है, अगर आप विजुलाइज कर भी लोगे तो भी फिर करे, उसको कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, चलो इसको थोड़ा सा मैं करा ही देता हूं, ठीक है। कहीं आ गया क्वेश्चन तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि थ्रू ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, सेपरेशन 1 सेकेंड। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड में 4 मीटर आगे चला जा रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, 4 मीटर का पर सेकंड का। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग है कि 1 सेकंड में कितना सेपरेशन आया, 1 सेकंड में, ठीक है भैया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1 सेकंड में कितना सेपरेशन आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, द सेपरेशन अकर in between two object in 1 सेकंड। कह रहा है 1 सेकंड में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी सेपरेशन आएगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। चलो आपको बता दूं वेलोसिटी का, अगर मान लो किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, क्या है, तो इसका मतलब वो बॉडी 1 सेकंड में कितना मीटर चल रही है, किसी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 20 मीटर। किसी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 2 मीटर। मतलब वेलोसिटी वही होती है जो 1 सेकंड में किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, चलो मैं एक केस बताता हूं। ये बोर्ड रुका हुआ है, ये बोर्ड, और मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। मैं उधर की तरफ जा रहा हूं, बोर्ड से दूर जा रहा हूं। पहले मैं और बोर्ड एक ही जगह पे थे। अब मैं 1 सेकंड बाद की बात करूंगा तो मैं कहां पे हुआ, मैं इस बोर्ड से 6 मीटर दूर चले आऊंगा। यानी बोर्ड और मेरे बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकंड। दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1 सेकंड में जितना भी सेपरेशन आता है वही क्या होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी होती है। यही यहां पे लिख देता हूं हिंदी में कि दो ऑब्जेक्ट के बीच 1 सेकंड में जो भी सेपरेशन आता है उसे उन दोनों के बीच की क्या कहते हैं भैया, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1 सेकंड में जितना भी सेपरेशन आ जाए वही उन दोनों के बीच की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब मैं करने आ रहा हूं एग्जांपल इसके, ठीक है। एग्जांपल, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है। यहां पर चल रहा है एक बंदा वी ए, जिसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और इसी डायरेक्शन में एक और बंदा भाग रहा है वी बी, जिसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड बाद क्या होगा, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद क्या होगा, बताओ ये क्या होगा। ए कहां मिलेगा आपको, ये दोनों भी जीरो पे थे, कहां थे,
दोनों की पोजीशन 0 थी अभी, ठीक है। 1 सेकंड बाद ए कहां मिलेगा आपको? 10 मीटर की पोजीशन पे। कहां मिलेगा? ए की पोजीशन होगी 10 मीटर। और 1 सेकंड बाद बी कहां मिलेगा? 20 मीटर की। पहले दोनों की पोजीशन सेम थी, लेकिन 1 सेकंड बाद ए मिला 10 मीटर पर, बी मिला 30 मीटर पर। 1 सेकंड में दोनों के बीच में सेपरेशन कितना आया? 10 मीटर का सेपरेशन आया इन, ठीक है, 10 मीटर सेपरेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1 सेकंड में 10 मीटर का सेपरेशन आ गया। आ गया। यही क्या होगी इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी? क्या होगी? सो रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन ए एंड बी इज क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन हम इस 10 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो भी 10 ही तो आ रहा है, समझे? तो भी तो 10 आ रहा है। देखो 1 सेकंड में ये कितना चलेगा? 20 मीटर। 1 सेकंड में ये कितना चलेगा? 10 मीटर। दोनों एक ही जगह से चले थे, 1 सेकंड बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 का। तो ये 10 आ कैसे रहा है? दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस करके भी तो आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, यहां पे लिखो, कहने का केवल इतना मतलब है कि यार आपको ए और बी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में बी की बात कर रहा है, तो बी आगे जा रहा है या ए आगे जा रहा है? बी की आगे जा रहा है। अगर मैं ए के रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में, तो वो होगी -10। क्या आएगी? क्योंकि ए जो है वो बी से पीछे आ रहा होगा। लेकिन वहीं मैं बात करूं रिलेटिव ऑफ, इसे पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो भैया बी जो देख रहा है वो ए को वो क्या दिख रहा है? वो उससे पीछे आ रहा है। और अगर कोई चीज पीछे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव मानी जाएगी। नेगेटिव का मतलब यहां पर है कि पीछे, पीछे से लिखते हैं, बड़ी की छोटी, बड़ी, ये पीछे जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो ए को दिखेगा कि ए क्या है, सॉरी, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो ए को दिखेगा बी मेरे से क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। और वैसे भी देखोगे +10 मीटर आएगा पर सेकेंड आएगा, ठीक है भैया। तो ये इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। हम एक फॉर्मूला बना दे रहे हैं। अगर वी ए बी निकाल रहे हो तो आपका नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव जब भी आ सकता है जब वी ए माइनस वीबी होगा, यानी 10 माइनस क्या होगा? 20 होगा। और अगर आप वीबी ए निकाल रहे हो तो क्या होगा? वीबी माइनस वी ए होगा। इसे पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। इसे पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वीबी माइनस वी ए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा। हाँ, सही, एकदम सही है, कुछ मत बोला बीच में। चल, अब टाइम नहीं है मेरे पास इतना। क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी ऑफ ए, सेम डायरेक्शन का केस है ये, क्या है? सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ए 100 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में कितना भाग रहा है? 100 मीटर है। एंड वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मूविंग इन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन फाइंड वी ए बी, दूसरा वी बी ए। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ए को किस तरीके से देख रहा है। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए बी को किस तरीके से देख रहा है, समझ गया। तो ये कैसे निकलेगा भैया, तो आपको पता है वी ए माइनस वी ए क्या है 100, अब वी ए 100 है ना, और माइनस 50, तो आंसर क्या आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि भैया जो बी ए को देख रहा है ना वो आगे जाता हुआ दिख रहा है, समझ गए, समझ गया। और अगर मैं देखूं तो वी बी माइनस वी ए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो भैया 50 - 100, यानी आपका आंसर है -50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये माइनस दिखा रहा है कि भैया जो ए है वो बी को दिख रहा है कि वो मेरे से इतनी वेलोसिटी से पीछे आ रहा है, एक्चुअल में जा नहीं रहा, आ तो वो भी रहा, लेकिन भैया तू तेज चल रहा है। मान लो दो दोस्त भाग रहे हैं, एक दोस्त की रफ्तार ज्यादा, दूसरे दोस्त की रफ्तार कम है, तो जो ज्यादा तेज भाग रहा है उसको क्या दिखेगा कम वाले को कि भैया मेरे से पीछे आ रहा है, उसको ऐसा लगेगा क्योंकि उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिसको जब सेपरेशन बढ़ रहा है तो जो आगे भाग रहा होगा उसको लग रहा होगा कि भैया वो बंदा क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है, समझ गया, जबकि वो उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करना, मैं मेरी बातों को समझना कि भैया दो बंदे भाग रहे हैं एक के डायरेक्शन में, एक की स्पीड ज्यादा दूसरे की स्पीड कम है, तो जिसकी कम होगी वो ज्यादा वाले को देखेगा कि वो मेरे से इतनी स्पीड से आगे जा रहा है, और जो कम जिसकी स्पीड कम होगी ज्यादा वाला जब उसको देखेगा तो उसको लगेगा वो उतनी स्पीड से क्या कर रहा है पीछे, क्योंकि उनके बीच में सेपरेशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सेपरेशन बढ़ने का केवल यही मतलब होता है कि अगर एक के रिस्पेक्ट में मैं दूसरे को देखूंगा तो वो आगे जा रहा है, दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मैं अगले वाले को देखूंगा तो वो क्या हो रहा होगा, पीछे आ रहा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ भाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे बता दूंगा मैं तेरे को, अभी तो मेरी क्लास चलेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन है। माइनस का मतलब बी पीछे जा रहा है ए से, और प्लस का मतलब ए आगे जा रहा है बी से, समझ गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, वी ए इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वी बी इधर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। पहले दोनों एक ही पोजीशन पे थे, कहां पे थे, जीरो पे। आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू 0 से आपका जो बी रहेगा वो उसकी पोजीशन क्या होगी, -5 मीटर, लेफ्ट में आ गया ना। और इसी पॉइंट से ए की पोजीशन क्या रहेगी, +10 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में दूरी कितनी आ गई, 15 मीटर की, इन 1 सेकेंड। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन ए एंड बी इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये 15 मीटर आया कैसे, तो हम ऐसे भी तो ला सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी को आपस में ऐड कर दे, समझ गए। तो बस यहां से फॉर्मूला बनता है, सो फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन का, वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी ए को देख रहा है, कौन देख रहा है, तो बी जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि बी जो है वो राइट साइड में कितने से भाग रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से। अब जो देखता है ना वो मान के चलता है कि मैं रुका हूं, मैं रुका हूं, तो अगला वाला ही दिखेगा फिर उसे कितनी स्पीड से, उनके बीच में 1 सेकंड में कितना सेपरेशन आ रहा है, 15 का। तो जो बी वाला है वो देखेगा कि ए वाला जो लगातार है मेरे से 15 मीटर दूर होते जा रहा है हर सेकंड में। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, प्लस वी ए प्लस वी बी। प्लस का मतलब है राइट साइड, राइट साइड में ए बी को दिखेगा,
राइट साइड में बी को कौन दिखेगा, ए भाग रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसी वीबी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को जो दिखेगा, ए को जो दिखेगा, ये इस ए को दिखेगा कि जो बी है, ए तो अपने आप को रेस्ट मान लेगा, ठीक है, और ए को दिखेगा कि बी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है भैया। तो यहां पर माइनस आ जाएगा वी ए वी बी प्लस वी ए लिख दो, ठीक है, लेफ्ट साइड में भाग रहा है, समझ गए। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस हो जाती है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में जो राइट साइड में भाग रहा होता है उसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में भाग रहा होता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। अब इसके ऊपर ये टॉपिक तो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आ ही जाते हैं अभी, नहीं तो आगे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल वगैरह करने में, ठीक है। 4 न्यूमेरिकल, ये ध्यान रखना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल के लिए ही है, ठीक है। टॉपिक सारे पीछे वाले ही होंगे। 4 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, इफ केस फर्स्ट, if body is in initially at rest, body initially at rest, अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, समझ गए, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो, ठीक है भैया। और ये ध्यान रखना बस, अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेकर चलनी है, जीरो लेके चलनी है, बाकी सब चीज क्या होगा, गिवन रहेगा। आपको कुछ भी पूछ सकता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है या 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बाकी कुछ भी पूछ सकता है। के सेकेंड, इफ वी थ्रो अ बॉडी, इफ वी थ्रो अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड, अगर मैं बॉडी को कहां फेंक दूं, ऊपर की डायरेक्शन में, तो भैया आपको पता है अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकूंगा ऐसा, तो उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं मैं किसी चीज को फेंकूं ऊपर की तरफ, ऐसे पकड़े रहने से तो ऊपर नहीं आएगी ना। अगर आपको उसको ऊपर फेंकना है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उसकी इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो से ज्यादा होगी, क्या होगी। अच्छा, ग्रेविटी क्या लगती है, बॉडी की मोशन कहां होगी, ऊपर। तो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, अगर फोर्स मोशन से उल्टा लगता है तो बॉडी की स्पीड घटती है बढ़ती है, घटती है। तो भैया अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ग्रेविटी यानी फोर्स नीचे लगेगा, मोशन ऊपर होगी। इस केस में आपकी स्पीड, बॉडी की वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होगी लगातार। और जब वेलोसिटी कम होती है तो उस वक्त का एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम ए से नहीं जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। जब एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन यही क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एट टॉप पॉइंट, एट टॉप पॉइंट, सबसे ऊपर जाकर के क्या होगा, एकदम टॉप पर जाकर बॉडी को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुकती नहीं तो ऊपर चली जाती। लेकिन हम जानते हैं कि बॉडी जाते जाते एक पॉइंट पर से वापस नीचे आती है, इसका मतलब वो जाते जाते एक पॉइंट पर रुकी थी किसी मूवमेंट के लिए, उसे हम कहते हैं भैया टॉप पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी वो क्या होती है भैया, जीरो होती है, ठीक है। तो बॉडी जब ऊपर जा रही होती है तो आपको बता दो भैया ग्रेविटी नीचे लग रही होती है, मोशन ऊपर हो रही होती है। और अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी ही पड़ती है, ठीक है। अब जब बॉडी ऊपर जाने लगी तो ग्रेविटी नीचे यानी फोर्स नीचे, मोशन ऊपर, तो बॉडी की वेलोसिटी लगातार क्या होती है, कम होती है। जब बॉडी की स्पीड कम होती है तो उस वक्त के एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव यानी डी एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये एक्सेलरेशन
ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, इसलिए यहां पर लिखते हैं माइनस जी। और सबसे टॉप पॉइंट पर जिसके बाद बॉडी वापसी नीचे आने लगती है, वहां पर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो आती है। ठीक है, यहां पर टॉप से सॉरी बॉटम से टॉप पे जाने को, बॉटम से बॉटम टू टॉप जाने को हम कहते हैं एसेंट जर्नी। एसेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भैया? टॉप से बॉटम को जाने को हम कहते हैं एसेंट, और बॉटम टू टॉप आने को, टॉप टू बॉटम आने को डिसेंट। ठीक है भैया, और टॉप टू बॉटम आने को हम कहते हैं डिसेंट। ठीक है भैया, ठीक है। एस बी है क्या? DSENT है ना, डिसेंट, डिसेंट जर्नी। ठीक है भैया, तो एसेंट, और एक बात ध्यान रख लो कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर में टाइम ऑफ, जितना ऊपर जाने में आप किसी बॉल को फेंक दो, वो सब ऊपर जाते जाते 4 सेकंड लग गया, तो उसको ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लग गया। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, टोटल टाइम क्या रहेगा? 8 सेकंड। ठीक है भैया, देन टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या होगा भैया? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। आमतौर पर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये पहला कुछ पॉइंट हो गए जो न्यूमेरिकल करने में। अच्छा, केस थर्ड आता है, केस थर्ड। थर्ड, अगर मैं किसी चीज को, इफ वी ड्रॉप एनीथिंग फ्रॉम हाइट, अगर मैं किसी भी चीज को किसी हाइट से ड्रॉप कर दूं, ये ड्रॉप किया रॉन्ग से। अच्छा, ड्रॉप करते वक्त एक बात ध्यान में, अब ये नीचे आएगी, लेकिन जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो क्या आपने फेंका उसको? उसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड की है? अब देखो ये मारकर मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, हाथ से, तो इस वक्त क्या चल रहा है? तो भैया जब आप ड्रॉप करते हो ना, तो उस वक्त की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, ए से बी, टॉप टू बॉटम, बॉडी टॉप टू बॉटम आ रही है। इस केस में अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अच्छा, आपको बता दूं, जब आप ड्रॉप करोगे तो मोशन भी क्या होती है? नीचे, और जो ग्रेविटी होती है वो भी क्या लगती है? नीचे। मोशन और ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स होता है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? और जब वेलोसिटी